वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो, मजे से हो, बढ़िया, बिंदास? ठीक है, चलो आज का लेक्चर तुम लोगों के साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आज का लेक्चर तुम लोग देखना चाहते हो तो तुम लोग आज का लेक्चर फॉलो करने से पहले तुम लोग इसी चैप्टर का प्रीवियस 3 लेक्चर पहले देखो, उसके बाद तुम लोग आज के लेक्चर की तरफ प्रोसीड करो। चलो एक पेन और पेपर उठाओ और मेरे साथ शुरू हो जाओ। हमने उस दिन चेन रिएक्शन शुरू किया था। चेन रिएक्शन में हमने 2 तरह का चेन रिएक्शन देखा था। एक हमारा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, मैंने बोला था अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, और एक कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो उस दिन हमने अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन, मैंने उस दिन कहा था कि कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम एक स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसका नाम है मॉडरेटर। ठीक है, अब ये मॉडरेटर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, पहले ये डायग्राम उतारो, उसके बाद में तुम लोगों को बाद में समझाता हूं। चलो उतार लिया। हाँ, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में हमने देखा था कि एक न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम को स्ट्राइक करता है, उससे 3 न्यूट्रॉन निकलता है। वही 3 न्यूट्रॉन फिर से जाके और 3 यूरेनियम से स्ट्राइक करता है, फिशन फ्रेगमेंट निकलता है। ठीक है, वो अनकंट्रोल्ड है क्योंकि इनफिनिटी चलता रहता है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम एक स्पेशल मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसका नाम है मॉडरेटर। ठीक है, यही है वो मॉडरेटर, जो मैकेनिज्म जो हम कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम यूज करते हैं। अब मॉडरेटर क्या करता है, देखो यूरेनियम 235 को तो एक न्यूट्रॉन ने आके स्ट्राइक कर लिया, उससे 2 फिशन फ्रैगमेंट निकलता है। हम तो जानते हैं, एक है हमारा बेरियम और एक है हमारा क्रिप्टन। 36 92 बेरियम 56 141। ठीक है, 2 हमारा फिशन फ्रैगमेंट निकलता है और 3 फास्ट न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब 3 फास्ट न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन जो है वो स्लो कर देता है। मॉडरेटर का काम ही ये है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो कर देना। मॉडरेटर का काम ही है जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसको स्लो कर देता है। तो एक फास्ट न्यूट्रॉन को उसने स्लो कर दिया जो कि एस्केप हो जाता है, में एस्केप कंडीशन में चला जाता है। 3 फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है जिसमें से एक न्यूट्रॉन को वो स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ये में एस्केप हो जाता है, ये चला जाता है। ठीक है, बाकी रह गया 2 न्यूट्रॉन, ये एक न्यूट्रॉन रह गया और ये हमारा एक न्यूट्रॉन रह गया। ठीक है, अब ये 2 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन जाके फिर से यूरेनियम 35 को स्ट्राइक करता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन जाके फिर से यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करता है, जिसमें से 2 फिशन फ्रैगमेंट निकलता है, एक फिशन फ्रैगमेंट निकलता है, एक फिशन फ्रैगमेंट निकलता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही हमारा बेरियम और क्रिप्टन। फिर से 3 निकलता है, 3 में से एक हमारा स्लो हो जाता है जो कि में एस्केप हो जाता है। बाकी जो 2 न्यूट्रॉन है उसमें क्या होता है, कॉजेस फ्यूजन। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम को फ्यूजन प्रोसेस में, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, फ्यूजन प्रोसेस में काम में लगाया जाता है और एक न्यूट्रॉन को रेजोनेंस कैप्चर हो जाता है। अभी रेजोनेंस कैप्चर क्या है, रेजोनेंस कैप्चर वही है जो कि रेजोनेंस कैप्चर इज द सैंपल कैप्चर by a radioactive material।
ठीक है, रेजोनेंस कैप्चर वही है, सैंपल कैप्चर जो होता है जो कि एक्साइटेड स्टेज हो जाता है हमारा सैंपल कैप्चर में। अभी यूरेनियम देखो, पहले कौन सा यूरेनियम हमने यूज किया था 235, अभी देखो यूरेनियम का वैल्यू कितना आ गया 238, यानी ये यूरेनियम का एक्साइटेड स्टेज है। ठीक है, ये यूरेनियम का एक्साइटेड स्टेज है जो कि रेजोनेंस कैप्चर द्वारा सैंपल कैप्चर द्वारा कैप्चर हो जाता है। उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलता है, एक न्यूट्रॉन हमारा स्लो हो जाता है जो कि मैं इसके एक न्यूट्रॉन को फ्यूजन प्रोसेस पे काम पे लगाया जाता है और एक न्यूट्रॉन हमारा रेजोनेंस कैप्चर हो जाता है। बाकी इधर से जो एक न्यूट्रॉन रह गया वो जाके यही जो एक्साइटेड जो यूरेनियम है, यही जो सैंपल कैप्चर द्वारा जो यूरेनियम जो निकला है उसी यूरेनियम को यही न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब ये फर्दर न्यूट्रॉन नहीं निकलता है, अब इसमें से फर्दर कोई न्यूट्रॉन नहीं निकलता है क्योंकि ऑलरेडी सैंपल कैप्चर्ड एक्साइटेड स्टेज में आ चुका है। ये क्या होता है, डीके होता है, 238 से 239 हो जाता है। अभी 239 यूरेनियम फिर से डीके होता है, डीके होने के बाद क्या आता है, एक आता है हमारा नेप्ट्यूनियम और एक आता है हमारा प्लूटोनियम। इसका नाम है नेप्ट्यूनियम, इसका नाम है नेप्ट्यूनियम और इसका नाम है हमारा प्लूटोनियम। इसका नाम है हमारा नेप्ट्यूनियम और इसका नाम है हमारा प्लूटोनियम। तो मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर का काम है जो कि फास्ट न्यूट्रॉन है उसको स्लो कर देता है जो कि एस्केप हो जाता है। बाकी जो 2 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन फिर से जाके और एक यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करता है, जिसमें से एक न्यूट्रॉन जो है स्लो हो जाता है। फिर से मॉडरेटर हमने यूज किया, दो बार हमने मॉडरेटर यूज किया। सेकंड टाइम मॉडरेटर क्या करता है, जो फास्ट न्यूट्रॉन है एक को तो स्लो कर देता है और दूसरे न्यूट्रॉन को फ्यूजन प्रोसेस पे यूरेनियम 235 पे काम पे लगाया जाता है और बाकी जो न्यूट्रॉन है उसको रेजोनेंस कैप्चर कर लेता है यूरेनियम 238, यानी एक्साइटेड स्टेज, यूरेनियम के एक्साइटेड स्टेज। अभी ये जो पहले वाला जो न्यूट्रॉन रह गया फास्ट न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन क्या करता है, जो एक्साइटेड जो यूरेनियम है, यही जो एक्साइटेड जो यूरेनियम है इसको क्या करता है, स्ट्राइक करता है यूरेनियम 238 को। स्ट्राइक करने के बाद फिर से न्यूट्रॉन निकलने वाला नहीं है, फिर से यूरेनियम न्यूट्रॉन नहीं निकलता है जो कि अभी डीके होता है। डीके होने के बाद कौन-कौन से स्टेजेस में आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारा नेप्ट्यूनियम पे और एक आ जाता है हमारा प्लूटोनियम पे। समझ में आया, उतार दो ये। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो फास्ट न्यूट्रॉन था उसको हमने स्लो डाउन कर दिया और जो रिएक्शन हमारा यहां पे हमारा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाता है, यहां से हमारा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाता है। जो रिएक्शन पहले एकदम इनफाइनाइट स्टेजेस पे जाता रहता था, अब हमने क्या किया, उसी चेन रिएक्शन को हमने रोक दिया, कंट्रोल कर दिया, इसीलिए इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्रिटिकल साइज। critical size, ठीक है। तो क्रिटिकल साइज इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ साइज, minimum amount of a size of a neutron, size of a material, so that
at least one neutron available, at least one neutron available for further reaction. ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं समझा के दे रहा हूं क्या है. So critical size is the minimum amount of a size of a material. रेडियोएक्टिव मटेरियल, कौन सा वाला मटेरियल अभी हम डील कर रहे हैं? सभी हम रेडियोएक्टिव मटेरियल डील कर रहे हैं. तो एक रेडियोएक्टिव मटेरियल का कितना अमाउंट ऑफ साइज होना चाहिए, मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ साइज होना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहे फर्दर रिएक्शन के लिए. ठीक है, एक न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव मटेरियल का मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ साइज रहना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहे, हमेशा एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहे जो कि फर्दर रिएक्शन में हमारा काम आ सके. इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज. ठीक है, ठीक है, एक नोट लिखो. Load the mass, एक्चुअली जो मटेरियल है ये हमारा फिजाइल मटेरियल है जो कि फिशन के बाद निकलता है. फिजाइल मटेरियल, बेरियम, क्रिप्टन, ठीक है, वैसा वाला मटेरियल फिजाइल मटेरियल. ठीक, द मास ऑफ ए फिजाइल मटेरियल, the mass of a fissile material having critical size is called critical mass. ठीक है, जो फिजाइल मटेरियल क्रिटिकल साइज का रहेगा, हैविंग क्रिटिकल साइज, जो फिजाइल मटेरियल क्रिटिकल साइज में रहेगा उसको हम, उसके मास को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मास बोलेंगे. अभी क्रिटिकल साइज क्या है कि मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ साइज रहना चाहिए किसका? फिजाइल मटेरियल का. फिजाइल मटेरियल कौन है? फिशन रिएक्शन में जो मटेरियल निकलता है, बेरियम, क्रिप्टन, ठीक है, वैसे मटेरियल का कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ साइज रहना चाहिए जिसकी वजह से एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन, एक, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ एक न्यूट्रॉन अवेलेबल रहे फर्दर रिएक्शन के लिए. इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज. और जो भी फिजाइल मटेरियल क्रिटिकल साइज के अंदर रहेगा उसके मास को हम बोलेंगे क्रिटिकल मास. ठीक है, समझ में आया? निकाल लो. समझ में आया? चलो, तो फिशन रिएक्शन हमारा हो गया. अभी हम करेंगे फ्यूजन रिएक्शन. फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है. फ्यूजन रिएक्शन मीन्स एक पकड़ लो, एक लाइटर न्यूक्लियाई, दो लाइटर न्यूक्लियाई
एक साथ प्लस होके एक हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म कर रहा है, साथ में निकल रहा है एनर्जी। तो फ्यूजन रिएक्शन को आप अगर सिंपल भाषा में अगर हम डिवाइड करें तो रिएक्शन between two lighter nuclei forming a heavier nuclei and an एनर्जी। ठीक है, यानी दो लाइटर न्यूक्लियर, वन लाइटर न्यूक्लियर ठीक है, प्लस लाइटर न्यूक्लियर नंबर 1 प्लस लाइटर न्यूक्लियर नंबर 2 heavier nuclei plus energy। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। यानी फ्यूज मतलब क्या हुआ, दो या तीन एक साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन मतलब एक लाइटर न्यूक्लियाई और एक लाइटर न्यूक्लियाई एक साथ आया, प्लस हुआ, प्लस होने के बाद एक हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म किया और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल अगर देखें तो सपोज एक ड्यूटोरियम प्लस और एक ड्यूटोरियम, ठीक है, और एक ड्यूटोरियम, तो यहां पे कितना होता है 2 + 2 4 1 + 1 2 एनो। अगर हम ट्रूटियम लिख दे और एक ट्रिटियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा लाइटर न्यूक्लियर है, दोनों एक साथ प्लस हुआ, प्लस होने के बाद 2 या 3 हेवियर न्यूक्लियर में डिवाइड हो गया और इससे हमारा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, ये तुम लोग घटा मान लेना 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज ड्यूटोरियम जो कि थोड़ा सा लाइटर मास है, लाइटर न्यूक्लियर है। ये भी एक ड्यूटोरियम ही है। ये क्या है, हमारा प्रोटियम है और ये क्या है, हमारा ट्रिटियम है। ठीक है, तो प्रोटियम और ट्रिटियम दोनों हेवियर न्यूक्लियर है और लाइटर न्यूक्लियर दोनों ऐड होकर एक और दो हेवियर न्यूक्लियर निकलता है, साथ में क्या निकलता है, हमारा एनर्जी। इस रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। समझ में आया, बता दो। एक बात तुम लोग याद रखना, नोट में ये लिखा के देता हूं, फ्यूजन रिएक्शन always happen on sun. That is why the energy released from sun is called stellar energy.
ठीक है, यानी फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन में, सन का टेम्परेचर यानी सूरज का टेम्परेचर, यानी सूरज का टेम्परेचर जो इतना हाई रहता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर रहता है सूरज में, वो किसकी वजह से? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। यानी सन में लगातार सन में फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, दो ड्यूटेरियम या दो प्लूटोनियम एक साथ मिल रहे हैं, एनर्जी निकल रहा है, हेवियर न्यूक्लियर बन रहा है, एनर्जी निकल रहा है, दो ड्यूटेरियम सपोज एक साथ आ रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, हेवियर न्यूक्लियर फॉर्म कर रहा है, एनर्जी निकल रहा है, जिसकी वजह से सन का अंदर का बोलो या आउटर का बोलो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर एनर्जी बोलते हैं। तो स्केलर एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ? The fusion reaction occurred in the sun, the fusion reaction occurred in the sun, जिसके वजह से the energy due to the fusion reaction in the sun, the energy released from the sun is called stellar energy। ठीक है, और इसका अगर वैल्यू सन के इंटीरियर का अगर टेम्परेचर अगर हम देखें तो इसका अगर वैल्यू 1.4 into 10⁻⁷ केल्विन, the interior temperature of stellar energy 1.4 into 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर इंटीरियर की सन। ठीक है, तो दो साइकिल होता है, स्टेलर एनर्जी भी दो साइकिल में डिवाइडेड है। स्टेलर एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन तो है, लेकिन स्टेलर एनर्जी को दो साइकिल में तोड़ा गया है, दो साइकिल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टेलर एनर्जी इसको दो साइकिल में तोड़ा गया है। एक है प्रोटॉन साइकिल, पीपी साइकिल यानी प्रोटॉन साइकिल, और एक है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, सीएन साइकिल। एक है हमारा प्रोटॉन साइकिल और एक है हमारा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल तुम लोगों को शीट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि ये प्रोटॉन साइकिल जो है, मतलब दो प्रोटॉन एक साथ टकरा रहे हैं, इसमें से पॉजिट्रॉन निकल रहा है। पॉजिट्रॉन और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा सेम ही है। पॉजिट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन उसका चार्ज माइनस नहीं +1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर होता, न्यूट्रिनो अगर होता तो हम -1 0 बिठाते, लेकिन पॉजिट्रॉन +1 0 है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकलता है, हमारा एनर्जी तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये होता है पीपी साइकिल यानी प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल पे कार्बन और नाइट्रोजन एक ही साथ आते, इसमें से भी सेम पॉजिट्रॉन निकलता है और साथ में निकलता है हमारा एनर्जी। ठीक है, तो स्टेलर एनर्जी क्या है? फ्यूजन रिएक्शन। स्टेलर एनर्जी बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन ही है जो कि सन में होता है। फ्यूजन रिएक्शन जो कि सन में होता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलता है सन से, उसको हम स्टेलर एनर्जी बोलते हैं। अब स्टेलर एनर्जी को दो पार्टों में तोड़ा गया है। एक पार्ट है हमारा प्रोटॉन साइकिल, जिसमें से दो प्रोटॉन या तीन प्रोटॉन एक ही साथ मिलेंगे और इसमें से हमारा पॉजिट्रॉन निकलेगा और साथ में निकलेगा हमारा एनर्जी। और एक है हमारा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन एक ही साथ आएंगे और इसमें से निकलेगा हमारा पॉजिट्रॉन और साथ में निकलेगा हमारा एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, गुड न्यूज ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर चैप्टर है वो चैप्टर हमारा आज खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन से हम और कुछ और नया यूनिट, नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।